हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन्हें जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ये मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ तो पानी पर बने यह शानदार कुल तो आपका ध्यान पक्का ही हिस्से होंगे, कभी नदी पर तो कभी समुंदर के बीच, जैसे सैकड़ों चैलेंज से पाकर इन नया विशालकाय पुतलों को बनाया जाता है। जाने के मिलकर आज के इस वीडियो में नमस्कार और स्वागत है आपका समिति का लाइन पर एक बार फिर। हेलो दोस्तों, हम तब यह तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये फूल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज न होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। इन ब्रिटिश की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और इन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर बने ऐसे कई वृत्त हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते मेहंदी डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये फूल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का वृक्ष सभी जगह बनाना संभव नहीं, इसीलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। प्रिटी सस्पेंशन ब्रिज, आर्शप्रीत आदि यह कुछ टाइप से पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तक भार सहन कर सकता है, जो तक उस पर पड़ने वाला भारत डायरेक्ट या फिर एंड्रॉइड तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है कि सारा भार खंभों पर टिका होता है और गमों से होता हुआ तमिल में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी इतना गहरा हो यह चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। नॉमिनेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर यह अफेयर भी तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आप यह समझते हैं। तेज वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी के अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, उनका धार, खुलकर चलने वाले वाहनों का बाग आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार टाइट किया जाता है, जिसके हिसाब से नहीं बनाई जाती है। इस मीट को कॉल कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉन्फिडेंस का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल यह है कि आखिर यह पॉइंट नेम बनता कैसे है। कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए चीन के लंबे लंबे पीछे एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें सरकार या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है, और जो यह बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस फ्रिल के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है ताकि उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगाकर इस जगह पर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉटन बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे ब्लूटूथ जगह देखते हैं, उसकी गहराई मानते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है, जैसे बनाते समय करते हैं। फिर में या फिर लोहे के पाइप डाले, फिर के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है कि सीमेंट और का मिक्सचर जरूरत के हिसाब से तैयार करके आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे एक मजबूत खबर तैयार हो जाता है। जैसे जैसे बढ़ जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर भी तैयार की जाती है। जब बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े को जोड़ा जाता है, और ये किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं, जिसका आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है, और समुद्र या नदी जहां पर पुल बनाया जा रहा है कि बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी टिप्स को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद प्रेम के द्वारा इन बॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई एक्ट्रेसेस में प्रोटीन कॉन्फिडेंस भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं
जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेटर के पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह काम थोड़ा खतरनाक होता है। लेकिन दोस्तों, जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वह काफी प्रोफेशनल होते हैं। चाहे वह बराबर हो या फिर इन सीरियल, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर यह ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाई जाए तो उसे था मिल जाएगा, कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही ले लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे थे स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है। लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। यह एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 साल की अथक मेहनत और लगभग 1.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर्स ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार भेज फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे में वह सभी इतिहास पढ़ते जाते हैं जो जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इंक्रीज के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो जरूर जाना होगा। इसीलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें इस अद्भुत और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ। अगर आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं को सब्सक्राइब करें